हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान कैसे बना, उसके ऊपर क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। हु फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, उसका गठन या फिर ये सभा करने का जो आइडिया पहले कौन दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि M.N. रॉय। कौन दिया था? M.N. रॉय ने दिया था। इन 1934 M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India, first proposed the idea of a constituent assembly. M.N. Roy ने 1934 को कम्युनिस्ट जो कि थे कम्युनिस्ट मूवमेंट का, कम्युनिस्ट आंदोलन का पियनर्स यानी कि वो मुख्य थे, उन्होंने ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। In which year did the Indian National Congress (INC) officially demand a constituent assembly? यानी कि किस साल में INC ने ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एट द लखनऊ सेशंस ऑफ INC in 1936 the demands for a constituent assembly was made officially for the first time. ऑफिशियली INC ने फर्स्ट टाइम डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। किस सेशन में? लखनऊ सेशन में। कब? 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर व्हिच प्लान, यानी कि किस योजना के अंतर्गत, किस प्लान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हुआ था इंडिया में, ये गठन हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। यानी कि इस प्लान के तहत ऐसा हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ऐसा हुआ था। और ये प्लान कब कार्यकारी हुआ? यानी कि 1946 में ये जारी हुआ। यानी कि द कैबिनेट मिशन प्लान्स ऑफ May 16, 1946 provided for the setup of the Constituent Assembly, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने को प्रक्रिया जो आगे बढ़ाया। ठीक है, इस प्लान के आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्सिस्टेड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब पहले बना था उसमें कितने सदस्य रहा था, यानी कि रहे थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 389। यानी कि पहले जब बना था इसका सदस्य कितना रहा था? 389। यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 389 मेंबर्स। ओरिजिनल कितने मेंबर रहे थे? 389। बाद में जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, उसके बाद ये जो सदस्य घट कर कितना हो गया, रिड्यूस होकर 299 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। आउट ऑफ 389 मेंबर्स हाउ मेनी वेर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं आउट ऑफ इस मेंबर से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 292। कितने मेंबर है? 292 मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं इसके द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, यानी कि ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके द्वारा जो मनोनीत होते हैं कितने मेंबर? 292 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। हाउ मैनी मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो प्रिंसली स्टेट है
प्रिंसली स्टेट से कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड 93 मेंबर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कितने सदस्य ये नॉमिनेट कर रही है, प्रिंसली स्टेट से कितने सदस्य आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, क्योंकि ये 93 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, हाउ मेनी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस वेर रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है कितने प्रतिनिधित्व आते हैं यानी कि रहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है कितने सदस्य इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहते हैं। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 सदस्य रहते हैं। और किस किस प्रिंसली स्टेट से आते हैं, किस किस प्रोविंस से आते हैं वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो है हमारा दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कर्क एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान है। इनमें से 4 सदस्य 4 मेंबर आते हैं, इनमें ज्वाइन होते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द allocations of the seats in the constituent assembly was based on the which principles। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो सीटों का आवंटन होता है किस सिद्धांत के आधार पर ऐसा होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। मुख्य मुद्दा कौन है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पर ये होता ही है और यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को गुरुत्व दिया जाता है। जैसे कि सीट्स वर अलॉटेड रफली इन द रेशियो फॉर, जैसे कि 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि प्रत्येक 10 लाख लोगों के हिसाब से एक ही सीट सुरक्षित रखा जाता है, आरक्षित रखा जाता है। यानी कि 1:10 लाख रेशियो में, पॉपुलेशन के रेशियो में एक सीट तय किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आज इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 61 वीडियो है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है हम कवर किए जाके, जो कि आपके जीके जी सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगा। आप इसका प्लेलिस्ट और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, व्हिच कम्युनिटीज वेर गिवन रिप्रेजेंटेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट्स इन प्रोविंसेस। यानी प्रोविंसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो सीटों आरक्षित करके रखा गया है, इनमें से किस कम्युनिटी के लिए उनके लिए सीट आरक्षित करके रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया है, ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व पेश कर पाए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुस्लिम, सिख एंड जनरल। किस किस कैटेगरी के लिए, किस किस कम्युनिटी के लिए सीटों का आरक्षित कराता है। जैसे कि सीट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द मुस्लिम के साथ होता है, यानी कि उनके लिए रखा जाता है। सिख जो है ओनली पंजाब के लिए ये है, और जनरल कम्युनिटी के लिए भी रखा जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर उनके लिए सीटों तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which method of voting was used for electing members to the Constituent Assembly। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो सदस्य है उनका सदस्य को इलेक्ट करने के लिए किस तरह का वोटिंग मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा, और उसके साथ साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये मुद्दे को फॉलो करके वोटिंग होती है, इलेक्शंस होती है, यानी द मेंबर्स वर इलेक्टेड थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट मेड ऑफिशियल इन व्हिच सेशन ऑफ आईएनसी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ऑफिशियली डिमांड किया गया था किसके द्वारा, आईएनसी के द्वारा।
किस अधिवेशन में यानी कि किस सेशन में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ सेशन में 1936 में डिमांड किया गया था। यानी द लखनऊ सेशन 1936 ऑफ INC ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कैबिनेट मिशंस केम टू इंडिया इन व्हिच ईयर। यानी किस साल में कैबिनेट मिशंस इंडिया में लागू हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन हो सी यानी द कैबिनेट मिशन प्लान्स केम टू इंडिया इन 1946 टू डिस्कस द फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कैबिनेट मिशन प्लान्स इंडिया में कब लागू हुआ था, 1946 में लागू हुआ था। किस काम के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना जाएगा, उसका ढांचा किस तरह रखा जाएगा, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर किस तरह रखा जाएगा, इसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था और उस प्लान के आधार पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं है, जो है MN रॉय। ठीक है, थ्रो MN रॉय गेव द आइडिया ही वाज नॉट ए मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हालांकि उन्होंने ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के आइडिया दिया था, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना उसमें उनको सदस्य नहीं रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाट वाज द पॉपुलेशन टू सीट रेशियो अडॉप्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो पॉपुलेशन एंड सीटों का रेशियो है वो किस तरह तय किया गया है, यानी कि एक मेंबर किस पॉपुलेशन से रखा जाएगा, यानी कि रेशियो किस तरह तय किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 सीट्स फॉर एवरी 10 लाख। यानी कि प्रत्येक 10 लाख के भीतर एक ही सीट रखा जाएगा। यानी द रेशियो वाज 1 सीट फॉर एवरी 1 मिलियन यानी 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु इलेक्टेड द 292 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो 292 मेंबर्स चुना आता है, इलेक्टेड किया जाता है, उनको कौन इलेक्टेड करेगा, किस के माध्यम से उन्हें इलेक्टेड होगा, उनको करा जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी उनको किस तरह इलेक्टेड किया जाएगा, इलेक्टेड मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। यानी कि वो जो इलेक्टेड मेंबर किसके द्वारा इलेक्टेड होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक है, यानी दो 292 मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड MLAs ऑफ द प्रोविंसेस। यानी कि प्रोविंसेस में जो इलेक्टेड मेंबर है उनके द्वारा इनडायरेक्टली ये इलेक्टेड हो गए। कितने मेंबर, 292 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, और मेन पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके ऊपर आप डिटेल भी जानकारी ले सकते हो, गूगल कर सकते हो, ताकि आपको ये बात समझ में आए। यानी कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश कालीन जो प्रोविंसेस था उसके लिए ये कह रही है, डिटेल आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिप्रेजेंटेशन टू सिख इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन ओनली व्हिच प्रोविंसेस। देखिए सिख के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीटों का आरक्षण करा था है, सीटों का आवंटन किया गया है, ओनली किस प्रोविंस के लिए रखा गया है, सिख के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब के लिए। ओनली इन पंजाब वेयर सिक्स गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस। यानी कि उनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जा रही है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए।
यानी कि सिख ओनली पंजाब प्रोविंस में उनके लिए रिजर्वेशन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी कि हमारे जो राजस्थान के स्टेट है, राज्य है, प्रिंसली स्टेट है। ठीक है, उस स्टेट से जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। कौन तय करते हैं, रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, यानी कि 93 मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि प्रिंसली स्टेट का जो रूलर है उनके द्वारा नॉमिनेट होते हैं कितने मेंबर्स, 93 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which provinces were called chief commissioners provinces। इनमें से किस किस प्रोविंसेस को चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा गया है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कच्छ, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये जो 4 प्रोविंसेस है इसे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा गया है। यानी कि those 4 chief commissioners provinces were also represented in the assembly। इन्हें also assembly के लिए represented दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए प्रोडक्ट ऑफ व्हिच ब्रिटिश इनिशिएटिव्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ब्रिटिश का जो इनिशिएटिव लिया गया था उनमें से किस इनिशिएटिव का रिजल्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना। यानी द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ढांचा प्रस्तुत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीट ऑन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहला बैठक कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। यानी कि द फर्स्ट मीटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, Who were the temporary chairmen of the first meetings of the Constituent Assembly। देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहला बैठक हुआ था उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था या फिर फर्स्ट चेयरमैन जो था, टेम्पोररी चेयरमैन था, वो कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। वो कौन थे, टेम्पोररी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंश्योर्स। यानी कि ये जो मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बहुत कम संख्या रूप से प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। जैसे कि दिस सिस्टम वाज डिजाइन टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। यानी कि माइनॉरिटीज ग्रुप का फेयर रिप्रेजेंटेशन, फेयर यानी कि विशेष इजी वे से इस तरह उनको प्रतिनिधित्व को प्रेजेंट करा जाएगा। ये डिजाइन इसलिए किया गया है इस सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोजिशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन जो है इसका विशेषत्व इनमें से क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंबर्स वर पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, यानी कि इसमें जो मेंबर्स है ये पार्शियली इलेक्टेड होता है एंड पार्शियली नॉमिनेटेड होता है। यानी 292 इलेक्टेड एंड 93 नॉमिनेटेड फॉर चीफ कमिश्नर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि इनमें से 292 मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, और 93 मेंबर जो है वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, एंड 4 जो है चीफ कमिश्नर रिप्रेजेंटेटिव्स इनमें रखा गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिड्यूस टू 299 आफ्टर, यानी किस इंसिडेंट के बाद जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर था 389 जो मेंबर रहा था 389 मेंबर, उससे घटाकर कितना कर दिया गया 299, किस इंसिडेंट के दौरान ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना किस इंसिडेंट के दौरान ऐसा हुआ था, यानी कि पार्टीशंस ऑफ इंडिया, यानी कि आफ्टर द पार्टीशंस, यानी कि विभाजन कब हुआ था 1947 हुआ था, जो कि क्या करा असेंबली को रिड्यूस कर दिया, असेंबली का जो मेंबर है मेंबर्स की संख्या में घटोत्तरी कर दी, यानी कि रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करके कितने मेंबर रखा, जो कि है 299 मेंबर रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु प्रीसाइड्स ओवर द फर्स्ट सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, कौन अध्यक्षता कर रहे थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा प्रीसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग्स एज टेम्पोररी चेयरमैन, यानी कि टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में उन्होंने फर्स्ट मीटिंग को पहला बैठक को प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसा है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव्स चुना जाता है, और किस तरह चुना जाता है या फिर कैसे उनको लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स देमसेल्फ, यानी कि उन्हें प्रिंसली स्टेट देमसेल्फ खुद ही उन्हें नॉमिनेट करते हैं। कैसे, प्रिंसली स्टेट का जो रूलर होते हैं, रूलर्स उन्हें खुद ही नॉमिनेट करते हैं उस प्रतिनिधित्व को, पर किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज डिस्क्राइब एज, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी, यानी कि इसे किस तरह तय गया है और किस तरह कहा गया है, ये जो है ये बॉडी पार्शियली इलेक्टेड है एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी है। जैसे कि इट वाज ए मिक्सचर, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ इलेक्शंस एंड नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स, मेंबर को कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है और कुछ मेंबर को इलेक्शन के दौरान चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर चूजन बाय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन्हें कैसे चूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हें किस तरह चुना जाएगा, यानी कि मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा चुना जाएगा। जैसे कि मेंबर्स वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा ये इनडायरेक्टली चुना जाएगा इस मेंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, यानी कि सवाल ऐसा है, प्रोविंशियल असेंबलीज देमसेल्फ वेयर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किस आधार पर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो खुद को इसके लिए इलेक्ट करते हैं, यानी कि उनके मेंबर
वो खुद तय करते हैं किस आधार पर, ठीक है। देखिए, और उनके लिए क्या क्या रूल लागू कर देते हैं। देखिए, इसके लिए जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यानी कि उनका जो मताधिकार है, मताधिकार में बहुत लिमिट होता है। यानी कि द प्रोविंशियल असेंबली वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइजीज, नॉट यूनिवर्सल। यानी कि उनको जो चुना जाएगा उसके ऊपर बाहरी मत नहीं रहेगा। माने मतलब ऐसा होता है कि बाहरी लोग उनके ऊपर कोई भी राय नहीं देंगे कि हाँ उसे चुना जाएगा, इसे नहीं चुना जाएगा, इस तरह कोई मत नहीं रहेगा। और यहाँ पर लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि मताधिकार बहुत कम रहेगा, वो खुद ही तय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला बैठक कब हुआ था और किस तारीख को हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी द असेंबली फर्स्ट मेट ऑन द 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कौन अध्यक्षता किए थे जब पहला बैठक हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो कि है ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वह चूजन इंटरिम प्रेसिडेंट, उन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ द अपेंडिक्स द ओल्डेस्ट मेंबर्स एज द इंटरिम प्रेसिडेंट्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बोरोड फ्रॉम, यानी कि ये जो प्रथा है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो है इंटरिम प्रेसिडेंट जिसे चुना जाएगा वो ओल्डेस्ट मेंबर होना चाहिए, यानी कि सबसे वरिष्ठ मेंबर जो है उन्हें चुना जाएगा। ये जो प्रथा है ये हम कहाँ से बोरो के हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, कहाँ से हम इसे बोरो के हैं। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि हम कहाँ से ये चीज़ें बोरो के, ये प्रथा को, जैसे कि हम फ्रांस से बोरो के, यानी कि द प्रैक्टिस वाज बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच प्रैक्टिस, यानी कि फ्रेंच के प्रथा से हम इसे बोरो के हैं। जो कि हमारे वरिष्ठ सदस्य है उन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए इन व्हिच डेट हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब इलेक्टेड किया गया था, किस तारीख को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑन 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट, इस तारीख को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किससे इलेक्टेड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि H.C. मुखर्जी, किसे इलेक्टेड किया गया था, H.C. मुखर्जी को, यानी कि H.C. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान की सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स के रूप में इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया था, किसको। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उनका नाम है B.N. राव। क्या है, B.N. राव को रखा गया था। B.N. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स ऑफ द असेंबली। वो कौन थे, असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया, देखिए हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो हमारा मेन मुद्दा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये एक ऐतिहासिक पॉइंट है,
इस पॉइंट को कौन पेश किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसके जो सट्टे का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि ये जो हमारा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो स्ट्रक्चर है या फिर इसका जो हम क्या कह सकते हैं फ्रेमवर्क है, इसे किस तरह बना जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, इससे कौन पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, कब 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि पहला बैठक से 2 दिन बाद। ठीक है, जो कि पहला बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और 2 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, ऑन व्हिच डेट वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, किस तारीख को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पेश किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 दिसंबर 1946 नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ऑन दिस डेट्स, यानी कि नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इस तारीख को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमारे संवैधानिक सभा ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, किस तारीख को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 जनवरी 1947, इस तारीख को इसे अडॉप्ट किया था। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था, यानी कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन अनोनिमसली ऑन 22 जनवरी 1947। ऑन अनोनिमसली मतलब यहाँ पर किसी भी मेंबर का विरोध नहीं हुआ था, सारे मेंबर्स समर्थन दिए थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेट डाउन द, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आधार पर क्या बना था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रीएम्बल बना था, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये बाद में मॉडिफाई वर्जन इसका क्या हो गया, ये प्रीएम्बल बन गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान का प्रीएम्बल के रूप में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्राइमरली डील्स विथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्राइमरली किससे डील कर रही है, किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रिंसिपल्स एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये किससे संबंधित रहा है, प्रिंसिपल किस तरह सिद्धांत रखा जाएगा एंड क्या क्या फिलोसफी इसमें ऐड किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, ये तय क्या है, यानी कि इट लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करे, लेट डाउन कर रही है किससे, इस तरह फंडामेंटल्स रखा जाए, क्या क्या फंडामेंटल चीज़ों को ऐड किया जाएगा, क्या क्या फिलोसफी चीज़ों को ऐड किया जाएगा हमारे संविधान में, ये तय कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, कौन डिस्क्राइब कर रही है जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमारे संविधान का सूल की तरह, आत्मा की तरह? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि B.R. आम्बेडकर ने, कौन दे क्या है, B.R. आम्बेडकर ने, यानी कि आम्बेडकर कॉल्ड इट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एम्फसाइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है किस प्रिंसिपल को एम्फसाइज यानी कि गुरुत्व दे रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, सारे ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल्स, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इस सब के ऊपर ये गुरुत्व दे रही है, एम्फसाइज कर रही है। ठीक है, इसलिए
रिजोल्यूशन ले डाउन कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जो कि ये क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ज़्यादा मायने रख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा के देखिए, द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 लेड टू, यानी कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये क्या डील कर रही है, इसके द्वारा क्या हो रही है, इनमें से क्या ऑप्शन ठीक रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिएशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि ये क्या करा, ये इंडियन के लिए एंड पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, यानी कि संवैधानिक सभा गठन किया, यानी कि इस दौरान पाकिस्तान के लिए एक नया संविधान बनेगा, इंडिया के लिए एक नया संविधान बनेगा, इस तरह गठन किया गया था। यानी कि आफ्टर पार्टीशन सेपरेट असेंबली वेयर क्रिएटेड, नया नया असेंबली बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे अर्लियर ग्रेजुअली ज्वाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आफ्टर। देखिए इनमें से किस इनिशिएटिव के दौरान जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका जो प्रतिनिधि वो पहले दूर रहते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से नहीं जुड़ रहे थे, बट इनमें से किस इनिशिएटिव के दौरान वो आके जुड़ गए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। देखिए इस एक्ट के माध्यम से सारे जो प्रिंसली स्टेट, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया से जुड़ गए थे, जैसे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मैनी प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंस, यानी कि उनको ऐसा लगा कि अगर हम ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा और सारे भारत हमको सपोर्ट देंगे कि हम कैसे प्रगति कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, ऑन व्हिच डेट डिड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि किस तारीख को यानी कि 6 प्रिंसली स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुड़ गए थे, उनका प्रतिनिधित्व। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 28 अप्रैल 1947 को ये जुड़ गए थे, यानी कि ऑन 28 अप्रैल 1947 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 स्टेट्स जॉइन द असेंबली, ये असेंबली में जुड़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु वाज नोन एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनमें से किसे परमानेंट प्रेसिडेंट कहा गया था, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा देखिए, व्हिच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चूजन फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। देखिए फ्रेंच प्रैक्टिस यानी कि फ्रांस के जो प्रथा है उस प्रथा को हम फॉलो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे उन्हें हम चुने थे। किसे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। किन्हें चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, यानी फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिसेस द ओल्डेस्ट मेंबर सिन्हा वाज इंटरिम प्रेसिडेंट, उन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर बिकम द बेसिस ऑफ व्हिच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान का किस भाग ये बन गया था, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में इसे ऐसे मॉडिफिकेशन करा गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या बन गया था, प्रीएम्बल बन गया था। क्या बन गया था, प्रीएम्बल, यानी कि द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द रिजोल्यूशन वाज बिकम द प्रीएम्बल, यानी कि मॉडिफाइड वर्जन क्या बन गया था, प्रीएम्बल बन गया था। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ट्रांसफर होकर प्रीएम्बल में चेंजेस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असिस्टिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे,
जो कि राजेंद्र प्रसाद को असिस्ट यानी कि सहायता प्रदान कर रहे थे। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि कौन, H.C. मुखर्जी। कौन चुने गए थे? H.C. मुखर्जी को, यानी कि H.C. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बिकॉज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ था, क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। इसे इस तरह क्यों कहा गया है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंबर्स हुआ इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल्स। यानी कि यहाँ पर जो मेंबर है ये किस तरह इलेक्ट होते हैं, यानी कि जो पहले से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली थे उनके द्वारा चुना गया था। यहाँ पर लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना नहीं गया था, ठीक है, इसलिए इसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी कहा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसका वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे इस प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सॉफ्ट टॉपिक है सारे सॉफ्ट टॉपिक को कवर किए हैं। आपको ये GK सेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसे जरूर विजिट कीजिए। सो गाइज हमें भी सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।